विद्यालय जा रहे थे तब एक विदेशी महिला शिक्षिका से ज्योतिबा की मुलाकात हुई। अरे ज्योतिबा, कैसे हैं आप? आपकी तो नई नई शादी हुई है, आपकी पत्नी कैसी है? वह क्या कर रही है? कुछ नहीं, वह तो घर संभाल रही है। वह कहाँ तक पढ़ी है? क्या वह पढ़ना लिखना भी जानती है? हमारे समाज में महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, उनके लिए कुछ नियम है, वह सिर्फ घर संभाल सकती है, उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। ऐसा कौन सा नियम है जिसमें औरतें पढ़ नहीं सकती? महिलाओं को क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अगर औरत पढ़ेगी तो परिवार पढ़ेगा और परिवार से ही देश आगे बढ़ेगा, लेकिन आप लोग औरतों को पढ़ने ही नहीं देते। यह तो बहुत गलत बात है। यह आप लोग क्यों नहीं समझ पाते? तब ज्योतिबा सोचते सोचते घर वापस आते हैं। सावित्री घर के कामों में व्यस्त थी। तब ज्योतिबा अंग्रेजी मैम की बात से प्रभावित होकर मन ही मन सोचने लगते हैं और उस दिन मार सकती है उन्हें पढ़ने। तब सोचते सोचते घर वापस आते हैं। सावित्री घर के कामों में व्यस्त थी। तब ज्योतिबा अंग्रेजी मैम की बात से प्रभावित होकर मन ही मन सोचने लगते हैं और उस दिन एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं भी अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। सावित्री, सुनो, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? हाँ, मैं पढ़ना लिखना चाहूंगी। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह समाज मुझे पढ़ने देगा? हमारे समाज की परिस्थिति को तो आप भली भांति जानते ही हो। चिंता मत करो सावित्री, मैं तुम्हें घर में ही पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। हम तो इस ज्ञान के पथ पर चलना शुरू करते हैं, लेकिन मैं इस समाज के बंधनों को ठुकराकर खुद शिक्षा ग्रहण करूंगी और समाज की लड़कियों के लिए यह शिक्षा का मार्ग खुला करूंगी। सावित्रीबाई फुले इन्होंने पुणे में गोरेवाड़ा यहाँ पर सन 1848 में लड़कियों के लिए पहली पाठशाला शुरू की। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। सुनो लड़कियों, आप रोज पाठशाला आओगी ना? इस प्रकार सावित्री एक बार पाठशाला से वापस आते वक्त समाज के कुछ ठेकेदार रास्ते पर ही सावित्री पर पत्थर और गोबर बरसाना शुरू करते हैं। अरे यह औरत तो समाज को बिगाड़ रही है, यह औरत के नाम पर कलंक है, इसे जाने मत दो, इसे सबक सिखाओ, इसे पत्थर से मारो, मारो मारो इसे पत्थर से मारो, मारो इसे पत्थर से मारो। लेकिन सावित्री का निश्चय अटल था। उछालो उछालो, अब आप लोगों से डरने वाली नहीं, आपके बरसाने मैं अपना शिक्षा का कार्य थोड़ी नहीं छोड़ूंगी। तब सावित्री घर वापस आती है और सावित्री को इस हालत में देखकर ज्योतिबा पूछते हैं, आओ सावित्री तुम्हारी आओ सावित्री तुम्हारी साड़ी पर यह मैला गोबर कैसा? पाठशाला से आते वक्त कुछ लोगों ने। घबराओ मत सावित्री, तुमने यह शिक्षा का कार्य शुरू किया है, इसमें समस्याएं आएंगी, लेकिन तुम्हें बिना डरे यह कार्य आगे ले जाना होगा। डरना मत सावित्री, हम दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे इस गुलामी से और इस समाज से भी। हाँ, हम लड़ेंगे जब तक यह अज्ञान रूपी अंधेरा हटकर ज्ञान रूपी प्रकाश इस समाज पर न बढ़ जाए, क्योंकि लड़े